Hello bachcho, let's read the question. Question says let a comma b belongs to R and a square plus b square not equal to 0. Suppose that s equal to z belongs to c, z equal to 1 upon a plus iota bt, t belongs to R, where I equal to under root of minus 1. If z equal to x plus iota y, z belongs to set s, then x comma y lie on. फर्स्ट है हमारे पास द सर्कल विद रेडियस 1/2a एंड सेंटर 1/2a कॉमा 0, a ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 0. सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है द सर्कल विद रेडियस 1/2a एंड सेंटर -1/2a कॉमा 0 फॉर a ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 0. सी ऑप्शन है द x एक्सेस फॉर a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0. एंड डी ऑप्शन है द y एक्सेस फॉर a इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों, तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, इसमें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखिए क्या ये जो रिजल्ट होता है हमारे पास, अगर z इक्वल टू हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा बी है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है z बार, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, a माइनस आयोटा बी से. ठीक है, एक तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पर यूज़ में लेना है. ठीक है, तो देखिए इसको, क्वेश्चन को देखते हैं हम. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बेसिकली हमें क्वेश्चन में गिवन है z इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी टी, है ना. t किसको बिलोंग कर रहा है, r को, और नॉट इक्वल टू 0 है ये. तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ से आएगा a माइनस आयोटा बी टी अपॉन a माइनस आयोटा बी टी, ये इसका कॉन्जुगेट है, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करा. तो ये क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास a माइनस आयोटा बी टी हो जाएगा ये, और यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये जेड आ गया हमारे पास. अब हमें इसको थोड़ा सा और देखें, तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस आयोटा बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा. क्लियर है. अभी हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, x प्लस आयोटा वाई. तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, है ना, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन, सॉरी, माइनस आयोटा बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर. कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम देखें तो y इक्वल टू आ रहा है माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब हम देखो यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट को अगर हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ से देखिए x अपॉन वाई अगर हम करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों का डिनोमिनेटर है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से आएगा a, और यहाँ से अपॉन में क्या जाएगा बी टी, और ये माइनस का जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से t की वैल्यू निकालें, तो कितनी आ रही बच्चों, माइनस ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन बी एक्स, ये t की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है. अब एक काम करते हैं, हम इसको मेंशन करते हैं 1, इसको मेंशन करते हैं 2, और इसको मेंशन करते हैं 3. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन इक्वेशन 1 की. इस इक्वेशन 1 में a को अगर हम 0 कंसिडर करें, सिर्फ a को 0 है ना, b को हम क्या ले रहे हैं फिलहाल, नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो इम्प्लाइज दैट हमें x इक्वल टू 0 मिलेगा. x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस को. ठीक है, और इन इक्वेशन 2 अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, b इक्वल टू 0 पुट करें, और a को हम नॉट इक्वल टू 0 रखें. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर हमारा दोनों साइमल्टेनियसली 0 होंगे ना, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, y इक्वल टू 0, है ना. तो यहाँ से ये किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. तो दो रिजल्ट तो हमें ये मिल रहे हैं यहाँ से. अब हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 value of t put in equation 1, value of t
पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या मिलेगा फर्दर हमें मिलेगा बच्चों यहाँ से क्या, x इक्वल टू, देखो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू ए बाई एक्स है। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जो टी की जो वैल्यू है वो ये है, तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बाई एक्स। अब यहाँ से देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई एक्स। यहाँ एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक तो ए कॉमन ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, क्लियर है। अब इसको अगर देखें यहाँ से तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास कुछ इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बाई एक्स, एक्स बाई ए सॉरी, एक्स बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, सर्कल है बच्चों, इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस है, तो जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जी की वैल्यू है 1/a, तो -1/a, तो माइनस जी करेंगे तो 1/a कॉमा 0 तो सेंटर आ जाएगा, और रेडियस अगर हम निकालें इसकी तो ये होगा हमारे पास, रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस तो क्या आएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस से होता है, तो एफ और सी तो 0 है यहाँ पर, तो यही आ जाएगा, तो जी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो ये इसको अगर हम कंपेयर करें ना तो ये बेसिकली हमारा इस इक्वेशन से कंपेयर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो जी की वैल्यू 1/2 आएगी बच्चों, -1/2 आएगी, तो माइनस जी आ जाएगा, और ये आएगा 1/2a का होल स्क्वायर, तो फिर हमारे पास क्या जाएगा, ये 1/2 है, तो सेंटर 1/2 है और रेडियस भी क्या है, 1/2 है, ये आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेंटर हो गया 1/2a कॉमा 0 रेडियस से, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर इसको यूज़ करें चाहे इसको यूज़ करें, दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है, तो ये तो हमारा आंसर आएगा नहीं, और यहाँ पर हमने देखो ये दोनों रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, है ना, x इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, y एक्सेस का इक्वेशन आ रहा है, और b इक्वल टू 0 के लिए x एक्सेस का इक्वेशन आ रहा है, तो c और d भी करेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ करेक्ट आंसर बच्चों a c d होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।